तो भैया हर सिद्धि माता के दर्शन किए, जलपान पानी बरस चुका है क्योंकि मौसम तो सेक्सी था ही। सुबह सुबह आप लोगों ने देखा था जो दोनों जादू बने हुए घूम रहे हैं, एक लाल जादू एक नीला जादू, नहीं है पीला जादू नीला जादू। तो अब चलते हैं इसके बाद ओंकारेश्वर भगवान के दर्शन करने और उसके बाद फिर देखते हैं। लेकिन उसके पहले रोकड़ा लेने कमरे जाना होगा, है ना? क्या भाई? हाँ बिल्कुल। हाँ भाई कैसा लग रहा है? क्योंकि बिन पैसा सब चून भैया, बिन पानी सब चून, मोती मानुष चून। चलो चलते। तो फटाफट बस बुक करके उज्जैन में गढ़कालिका थोड़ी नहीं है, उज्जैन में दर्शन करने के बाद, महाकालेश्वर के दर्शन करने के बाद, हर सिद्धि माता के दर्शन करने के बाद, नाश्ता करने के बाद बस बुक किया। लगभग 250 से लेकर 300 के आसपास आपको मिल जाएगी अगर आप लोग भी आना। हमें 250 रुपये की टिकट मिली है। इसके बाद निकल रहे हैं ओमकारेश्वर, ठीक है? इसके बाद मिलते हैं आगे। तो भैया 5 घंटे लंबे सफर के बाद अब हम उतर चुके हैं ओंकारेश्वर बस स्टैंड में। अब यहाँ पर समस्या है 2 चीज़ का, पीछे बस आ रही है। अब यहाँ पर हम 2 चीज़ को लेकर के थोड़ा सा मंत्रणा कर रहे हैं, मंदिर पैदल जाएं या 20 रुपये दे के जाएं। लेकिन बैठे बैठे 5 घंटे हम जकड़ गए। तो मेरा मानना है कि भाई पैदल जाना चाहिए, लेकिन इन भाई साहब का मानना है 20 रुपये दे के जाते। तब इसमें अक्का बक्का हो जाए, उसके बाद देखते हैं। पैसा बहुत है ना मेरे पास। फिर आधा पाधा करने के बाद देखते हैं कि कैसे जाना होता है। आधा पाधा नहीं, मेरे पास पैसा बहुत है मेरे पास। हाँ। ठीक 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 ठीक, चलो 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 पानी है मेरे पास। चलो पहले एक चाय पी लेते हैं। चाय पीने नहीं, एक चाय पीते हैं। तो भैया डिसाइड हुआ इनका कि टम्पो से आएंगे। टम्पो से आए, खीरा खा की चाय पी के। इस वक्त हैं हम मैया नर्मदा की गोद में। सामने है ओमकारेश्वर मंदिर, हम हैं नर्मदा घाट पर बोट लेकर के 50-50 रुपये दे करके हम सीधे जाएंगे, भगवान शिव के दर्शन करेंगे। एक ऑप्शन और था कि हम राइड कर लें, इधर उधर घूम लें, उसके बाद मंदिर जाएं। तो हमने वो डिसीजन नहीं, क्योंकि कई बार हम नर्मदा जी घूम चुके हैं ओमकारेश्वर। तो अब यहाँ सीधे हम जाएंगे, दर्शन करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। यार नाव में हम बैठ चुके हैं, लेकिन 15 मिनट नाव कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, नाव स्टार्टिंग नहीं हो रही है। वो कह रहा है कि भैया कितनी फीट कह रही है, तो भैया पूछा कितनी फीट कह रही है, तो कह 500 फीट कह रही है। तो कह नहीं, हम पूछे भैया नर्मदा जी कितने फीट कह रही है, कितने देर तक ये सेफ्टी दे देगा? कह रहा 520, सेफ्टी 5 मिनट भी नहीं। भैया बच्ची क्यों है? आदमी मस्त है, आदमी मस्त है भाई। तो नाव में तमाम बगीदियाँ करने के बाद अब हम चढ़ रहे हैं श्री ओमकारेश्वर की चढ़ाई के लिए 0 रैंप से। ठीक है, ऊपर चलते हैं, दर्शन करते हैं। हमको सुबह तक
तो भैया दिन भर यात्रा करने के बाद ओमकारेश्वर वाराणसी दर्शन करने के बाद अब थोड़ा सा जलपान हो जाए, इसके बाद फिर से निकलेंगे उज्जैन के लिए, ताकि हमारे कल का जो सफर है वो बाधित हो। इस विषय पर हमारे महोदय के क्या विचार हैं, विचार प्रकट करें। यादव जी का भोजनालय, हाँ अच्छा है जो भी है। तो भैया ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद रात में हम पहुँचे लगभग 3 बजे। 4-5 घंटे सोने के बाद अब हम निकल रहे हैं काल भैरव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर आप उज्जैन नगरी आए तो काल भैरव के दर्शन किए बिना मत जाए। कोई भी शिव नगरी जाए तो वहाँ पे काल भैरव के दर्शन किए बिना मत जाए, क्योंकि वो उस एरिया के होते हैं कोतवाल, तो वहाँ पर हाजिरी लगाना जरूरी होता है, नहीं तो दोबारा आप उस क्षेत्र में घुस नहीं सकते हैं। ये काल भैरव जी की प्रताप है। एक बार दर्शन करके हाजिरी लगा करके जाइएगा, ठीक है। तो हम वही हाजिरी लगा करके फिर से जाएंगे, महाकाल के दर्शन करेंगे और इसके बाद फिर निकलेंगे अपने घर की ओर, ठीक है। तो चलो मिलते हैं सीधे काल भैरव के दर्शन करते हैं। जय बाबा। जय बाबा। ओमकारेश्वर में नहीं काल भैरव वो है ना बगल बैठे तो हैं। तो भैया हमारे महाकाल के दर्शन हो गए और उज्जैन का ट्रिप होता है यहाँ पे समाप्त। चलते हैं अपने घर। अगर आप ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। वो तो आप करोगे नहीं, मुझे पता है, बहुत बेशरम टाइप के आदमी हो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।